हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले हम जान लेते हैं अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है जिसका आधा शरीर स्त्री का हो और आधा शरीर पुरुष का हो। ऐसा किसका शरीर है? तो भगवान शंकर का है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए है गुलाबदास की, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर की। बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? अब इनमें से पूछ रहा है कौन सा कृति जो है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी है पुनर्जन्मा, ऑप्शन सी है स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन डी है कविता के नए प्रतिमान। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो कृति लिखा गया, कौन लिखा गया है? शुद्ध कविता की खोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? अब पूछा है कैसा कौन सा कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर नहीं लिखा है। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है व्हाट पीपल, तो ये लिखा है। ऑप्शन बी है उर्वशी भी है। ऑप्शन सी है काव्य की भूमिका, ये भी है। तो साकेत जो है ये नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं लिखी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? साकेत, ऑप्शन डी। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं, इसको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी है उर्वशी, ऑप्शन सी है हुंकार, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उर्वशी पर। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? कवि दिनकर जी का जन्म पूछ रहा है कब हुआ था। ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन बी है 22 सितंबर 1912 को, ऑप्शन सी है 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन डी है 25 सितंबर 1913 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए पाँचवा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब छठा नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है छायावाद युग, ऑप्शन सी है छायावदोत्तर युग, ऑप्शन डी है नव्य काव्य दोलन युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा छायावदोत्तर युग। तो दिनकर जी किस युग के कवि हो गए भैया? छायावदोत्तर युग के कवि हैं। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब सातवां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कहता है कि इनमें से कौन सा है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो जूठन, ऑप्शन डी में है जूठन, ये नहीं है। इसका रचना कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन सी है ओ सदानीरा, ये भी नहीं है। रोज, ये भी नहीं है। अर्धनारीश्वर है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर। चलिए आठवां नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम पढ़ रहे रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आठवां नंबर का क्वेश्चन हो गया। नौवां नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा लिखी गई है? अब कहता है इनमें से कौन सा कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है राधा, ये नहीं लिखी गई है, ये ऑप्शन गलत है। हाड़ी के हरु नाम, ये लिखा गया है। साकेत, ये भी नहीं लिखा गया है। उर्मिला, ये भी नहीं लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो हाड़ी को हरि नाम जो है किसने लिखा है भैया? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अब इसमें हमको छांटना है कि ऐसा कौन सा कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो ऑप्शन में है प्रिय प्रवास, हाँ ये नहीं है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। नील कुसुम, ये भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। उर्वशी, ये भी लिखा गया है। तो एकमात्र ऑप्शन प्रिय प्रवास जो ऑप्शन डी में है ये इसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए है छायावादी युग के, ऑप्शन बी है छायावदोत्तर युग के, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग के, ऑप्शन डी है भारतेंदु युग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छायावदोत्तर युग के।
12वां नंबर का क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर मैंने शुरुआत में ही बताया था। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है जिसका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। तो अर्थात ऐसा शरीर किसका है, भगवान शंकर और माँ पार्वती का। भगवान शंकर का ये रूप है। भगवान शंकर का आधा शरीर किसका है, माँ पार्वती का है, आधा शरीर उसका खुद का है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए शंकर और पार्वती का। तो ये सही हो जाएगा। राधा और कृष्ण का ना, ये गलत हो जाएगा। राम और सीता का, ये भी गलत हो जाएगा। विष्णु और लक्ष्मी का, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर जी को कहता है किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय पर, ऑप्शन बी है मिट्टी की ओर पर, ऑप्शन सी है नील कुसुम पर, ऑप्शन डी है उर्वशी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भैया छोटा सा ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 100 से साहित्य, 100 से संस्कृति, 100 से साहित्य, 100 से संस्कृति। तो पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। ये बात आप याद रखें। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कति है, मतलब काव्य है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया पुस्तक है, कौन है। ऑप्शन ए है नील कुसुम, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी है रश्मि रथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रश्मि रथी। 15 नंबर का क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर पूछ रहा है किसका रूप है, शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी है राम और सीता का, ऑप्शन सी है राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी है विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव और पार्वती का, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर का क्वेश्चन है दुर्योधन गांधारी थी, गांधारी पूछ रही है वो कौन थी। दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, बलराम की माँ थी। बच्चों जो गांधारी थी वो धृतराष्ट्र की पत्नी यानी दुर्योधन की माँ थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17 नंबर का क्वेश्चन है प्रेमचंद थे, ऑप्शन ए है गीतकार, ऑप्शन बी है कथाकार, ऑप्शन सी है फिल्मकार, ऑप्शन डी है संगीतकार। जो प्रेमचंद थे वो कौन था, ऑप्शन बी कथाकार थे। कौन थे, ऑप्शन बी कथाकार थे। 18 नंबर का क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ऑप्शन ए है नामवर सिंह की, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन सी है रामप्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। 19वां हो गया। 20वां नंबर का क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म पूछा है बिहार के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है समस्तीपुर में, ऑप्शन बी है बेगूसराय में, ऑप्शन सी है पटना में, ऑप्शन डी है भोजपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेगूसराय में, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। नारी के, ऑप्शन बी है पुरुष के, ऑप्शन सी है नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों का। 22 नंबर का क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है हुंकार, ऑप्शन सी है रसवंती, ऑप्शन डी है प्रणभंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रणभंग, पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग। 23वां नंबर का क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए है छात्र सहोदर, ऑप्शन बी है छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी है छात्र मित्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए छात्र सहोदर। 24 नंबर का क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। अब दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, छात्र सहोदर, पहली पत्रिका कौन, छात्र सहोदर। चलिए 24वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 25 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ऑप्शन ए है बुद्धि है, बी है समझ है, सी भावना है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भावना है। क्या है, भावना है। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। 26वां नंबर का क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। भगवान बुद्ध ने
भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी पति को त्याग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? भिक्षुणी होने का, ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वो राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? अब पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का है। 28 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ऑप्शन ए है निबंध है, ऑप्शन बी है कहानी है, ऑप्शन सी है एकांकी है, ऑप्शन डी है व्यंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकांकी है। क्या भैया? एकांकी है। 29वां नंबर का क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन ए है गांधी जी ने, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ ने, ऑप्शन सी है दिनकर जी ने, ऑप्शन डी है उदय प्रकाश ने। दोस्तों, जो गांधी जी थे उन्होंने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ रूप है, ऑप्शन बी है कल्पित रूप है, ऑप्शन सी आदर्श रूप है, ऑप्शन डी वास्तविक रूप है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कल्पित रूप है। चलिए, 30वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? ऑप्शन ए आकर्षक हो जाती है, ऑप्शन बी साहसी हो जाती है, ऑप्शन सी कोमल हो जाती है, ऑप्शन डी राक्षसी हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राक्षसी हो जाती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है। तो बच्चों, उर्वशी जो है वो दिनकर जी का है, तो ये तो है ही। तो हमको पूछा नहीं है। रश्मिरथी ये भी दिनकर जी का है, कुरुक्षेत्र ये भी है, जूठन जो है दिनकर जी का नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो 32 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया, जिसका आंसर क्या था? सी नंबर था, जूठन। चलिए, 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी रसताल यात्रा। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप ये नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा हाँ भैया ये है, दरियाई घोड़ा ये भी नहीं है, रसताल यात्रा ये भी नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? एकमात्र है परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 33 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है, किस कृति पर हुआ था? ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी है उर्वशी, ऑप्शन सी है हुंकार, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, सॉरी ऑप्शन बी उर्वशी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कौन सा ऐसा काव्य कृति है? ऑप्शन ए है नील कुसुम, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी है रश्मिरथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। चलिए, 36 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, ऑप्शन सी है राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी है विष्णु और लक्ष्मी का। तो बच्चों, अर्धनारीश्वर जो है भगवान शिव और माँ पार्वती का कल्पित रूप है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 36 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं 37 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है, गांधारी थी, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद कौन थे? एक कथाकार थे। कौन थे? एक कथाकार थे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़े। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है छायावदोत्तर युग के। क्या हो जाएगा इसका आंसर? छायावदोत्तर युग के। बच्चों, ये था कुछ
टोटल 40 क्वेश्चन, और ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। संस्कृति के